फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट माइंड्स एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेगा स्पोरोजेनेसिस जो होता है पुष्पीय पौधों में होने वाली वह प्रक्रिया है जिसमें बीजांड के भीतर, किसके भीतर, बीजांड या ओव्यूल के भीतर द्विगुणित मतलब 2n या डिप्लॉयड मेगा स्पोर मातृ कोशिका या MMC मेगा स्पोर मदर सेल जो होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप चार अगुणित 4n मेगा स्पोर निर्माण करती है। क्या करती है? मेगा स्पोर निर्माण करती है। और आमतौर पर इनमें से केवल एक मेगा स्पोर क्या है, जीवित रहता है। और यही एक मेगा स्पोर क्या है, आगे चल करके भ्रूण कोश या मादा युग्मोद्भिद के रूप में क्या होता है, विकसित होता है, एम्ब्रियो सेक के रूप में विकसित होता है। और जबकि 3 क्या हो जाते हैं, छीण या नष्ट हो जाते हैं। और यह क्रियाशील मेगास्पोर जो होता है एक्टिव वाला फिर आगे चल करके समसूत्री विभाजनों से गुजरते हुए परिपक्व भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सेक का क्या करता है, निर्माण करता है। और यही क्या कहलाता है, मेगा स्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया कहलाती है। तो चलिए इसको परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा में 3 लाइन का परिभाषा है जिसमें स्पष्ट शब्दों में बताया गया है। मेगा स्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन वह प्रक्रिया है जिसमें डिप्लॉयड, कैसा, डिप्लॉयड मेगा स्पोर मदर सेल है ना, क्या, मेगा स्पोर मदर सेल मियोटिक या फिर मियोसिस या फिर अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर बनाती है। क्या बनाती है? 4 हैप्लॉइड, 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर बनाएगा, 1 2 3 और ये 4। तो ये क्या कहलाता है, मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया या गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। अब देखते हैं ये प्रक्रिया का स्थान क्या है, ये मेगा स्पोरोजेनेसिस की क्रिया आखिर होती कहाँ है। तो ये प्रक्रिया जो है ना अंडाणुक ओव्यूल में होता है, मतलब बीजांड के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? बीजांड के अंदर, उसके न्यूसेलस में होती है। क्या होती है? न्यूसेलस में। अगर आपने बीजांड की संरचना पढ़ा है तो न्यूसेलस आपको पता होगा कि क्या है। बीजांड की संरचना में एक ऐसा भाग जो कि इंट्यूगमेंट द्वारा क्या रहता है, घिरा रहता है, यही क्या कहलाता है, न्यूसेलस या बीजांड का कहलाता है। तो वो ओवरी के भीतर स्थित होता है और ये है ना, तो यही इसमें से एक न्यूसेलस की एक कोशिका आगे चल करके आर्कीपोरल मदर सेल का निर्माण करेगा। और यही आर्कीपोरल मदर सेल जो है आगे चल करके 4 मेगा स्पोर का निर्माण करेगा। और वो मेगा स्पोर 3 क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे और एक ही एक्टिव रहेगा। और उसी से एम्ब्रियो सेक का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो ये प्रक्रिया कहाँ होगा? ओव्यूल में। और ओव्यूल के कौन से वाले पार्ट में होगा? न्यूसेलस वाले पार्ट में। कहाँ पर होगा? न्यूसेलस वाले में। तो प्रक्रिया के चरण कौन कौन से, किस तरीके से मेगा स्पोर मदर सेल से एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहला मेगा स्पोर मदर सेल है ना, ये मदर सेल है, मदर सेल या मेगा स्पोर मदर कोशिका MMC डिप्लॉयड होती है। क्या होता है, पहले एक मदर मेगा स्पोर मदर सेल है, ये कैसा है, डिप्लॉयड रहेगा 2n। और इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगी, जिसके फलस्वरूप कितने बनेंगे, 4 मेगा स्पोर बनेगा, जो कि कैसा रहेगा, अगुणित होगा। क्या होगा? अगुणित। इस प्रकार से ये आपका मदर सेल है, मेगा स्पोर मदर सेल, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ और उसके फलस्वरूप क्या बना, ये 4 मेगा स्पोर बना, जो कि क्या है, अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं या n होते हैं। तो इनमें से ना 3 क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, ये 3 क्या हो जाएंगे, अपघटित। और एक ही केवल एक मेगा स्पोर बच जाएगा, जो कि एक्टिव मेगा स्पोर होगा या कार्यात्मक मेगा स्पोर शेष रह जाएगा। और यही आगे चल करके फर्दर डिवाइड हो करके एम्ब्रियो सेक का क्या करता है, निर्माण करता है। तो मेगा स्पोर की भूमिका क्या है, कार्यात्मक भूमिका। तो कार्यात्मक जो मेगा स्पोर है, एक्टिव जो मेगा स्पोर है, जिसमें से 4 बना था है ना, 4 मेगा स्पोर बने थे एक मेगा स्पोर मदर सेल से, तो इसमें से 3 नष्ट हो गए थे, एक ही बस एक्टिव था। और यही क्या करता है, एम्ब्रियो सेक का क्या करता है, निर्माण करता है ना। तो एम्ब्रियो सेक का क्या करता है, ये निर्माण करता है। तो जो कि क्या होता है, स्त्री युग्म कोश या फिर फीमेल गैमेट होता है। क्या होता है, फीमेल गैमेट होता है। तो ये कार्यात्मक मेगास्पोर की क्या होती है, भूमिका होती है। और इसका जैविक महत्व देखें तो ये क्या होता है, यौन जनन की मूल प्रक्रिया, क्योंकि ये फीमेल गैमेट है और भ्रूण कोश के निर्माण में क्या करती है, सहायता होती है। और निषेचन की प्रक्रिया इसी पर क्या होती है, निर्भर होती है। अगर फीमेल गैमेट नहीं बनेगा तो निषेचन की भी प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। तो इसका क्या है, जैविक महत्व है। अब इसको ना डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस होता कैसे है। तो जैसा कि फर्स्ट स्लाइड पे, फर्स्ट पेज में हमने जो थ्योरी पढ़ा है, वो क्या है, डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले बीजांड की संरचना आप सभी पढ़े हैं। बीजांड में क्या होते हैं, ये सभी मृदुतक कोशिकाएं होती हैं, है ना। ये क्या है, न्यूसेलस की न्यूसेलस है, क्या है, न्यूसेलस। बीजांड का है, न्यूसेलस होता है, बीजांड का है ना। और फिर यही की एक कोशिका, मान लीजिए क्या है,
ये बीजांड में क्या है, न्यूसेलस है, क्या है ये न्यूसेलस। तो ये उसकी कोशिकाएं हैं, मृदुतक कोशिकाएं। अब ये कोशिका में से एक ही, मान लीजिए ये वाला क्या है, आकार में बढ़ जाएगा और जिसको क्या कहा जाता है, आर्कीस्पोरल मदर सेल बोला जाता है। क्या कहा जाता है, आर्कीस्पोरल मदर सेल, या इसी को मेगास्पोर मदर सेल भी बोला जाता है। और ये क्या करेगा, मेगास्पोर मदर सेल ये जो बन गया है, इनमें क्या होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा, जिसके फलस्वरूप, और ये मेगास्पोर मदर सेल क्या होता है, 2n होता है, द्विगुणित होता है या डिप्लॉयड होता है। उसके बाद इसमें अर्धसूत्री होगा, जिसके फलस्वरूप क्या है, क्या बनेगा, मेगास्पोर डायोड बनेगा। क्या बनेगा, डायोड बनेगा। और डायोड मतलब 2 इसमें बनेगा केंद्रक। उसके बाद क्या है, और इसमें विभाजन होगा, जिसके फलस्वरूप क्या है, मेगास्पोर टेट्रॉड बनेगा, मतलब 4 अगुणित मेगास्पोर बनेगा, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, है ना। मेगास्पोर टेट्राड बनेगा, जिसमें से हमने थ्योरी में पढ़ा था 3 क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। 3 मेगास्पोर क्या हो जाते हैं, नष्ट या क्षीण हो जाते हैं। केवल एक ही मेगास्पोर एक्टिव रह पाता है ना। तो 3 ये क्या है, नष्ट हो गया, जिनको ऊपर में दर्शाया गया है। एक ही बस क्या है, फंक्शनल मेगास्पोर बचा है। अब इनमें क्या होगा, इसमें समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा, समसूत्री, जो एक्टिव या फंक्शनल मेगास्पोर है उनमें समसूत्री विभाजन होगा। और समसूत्री से जानते हैं, एक कोशिका से 2 संतति कोशिका बनते हैं। तो जैसा कि इसमें फंक्शनल मेगास्पोर में आप देख सकते हैं, एक कोशिका है या एक केंद्रक है, आगे चल करके इनमें कैरियोकाइनेसिस होगा और 2 केंद्रक का क्या होगा, निर्माण होगा। उसके बाद फर्दर डिवीजन होगा, समसूत्री विभाजन दोबारा से होगा, है, 2 बार दूसरा समसूत्री विभाजन होगा। तो दोनों केंद्रक अब विभाजित होंगे, तो इससे क्या बनेंगे, 2 और केंद्रक बनेंगे आगे चल करके। फिर इनमें समसूत्री तीसरी बार होगा, ये पहला समसूत्री है, ये दूसरा समसूत्री है, ये तीसरा समसूत्री है। तो तीसरे समसूत्री में क्या है, 2 केंद्रक से 4 केंद्रक बनेंगे, है ना, क्योंकि समसूत्री में जस्ट क्या हो जाता है, संतति कोशिका या केंद्रक की संख्या डबल हो जाती है। तो 4 कोशिकाएं क्या होंगी, बनाएंगी। और इस तरीके से अभी केंद्रक की संख्या 8 है, इनमें कैरियोकाइनेसिस हुआ है, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो केंद्रक होते हैं इनमें पार्टीशन होता है, मतलब कि जो 4 केंद्रक दिख रहा है ऊपर और नीचे ध्रुवों की तरफ, उनमें से एक केंद्रक सेंटर में आ जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, पोलर न्यूक्लियाई जिनको बोला जाता है, और ये द्विगुणित होता है। और 3 कोशिकाएं ऊपर की ओर चैलेजल की ओर होता है, चैलेजल इन की ओर, जिनको एंटीपोडल सेल बोला जाता है। और 3 कोशिका जो होती है ये माइक्रोपाइल की ओर आ जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इसमें से 2 कोशिका क्या होती है, 2 कोशिका जो होती है सिनर्जिड सेल होता है। क्या होता है, सिनर्जिड सेल या सखी कोशिकाएं होती हैं। तो ये ना, और ऊपर का एक सेल क्या है, एग सेल होता है। क्या होता है, एग सेल। तो इस तरीके से एम्ब्रियो सेक का क्या है, निर्माण हुआ है। क्या ये एम्ब्रियो सेक है, जिसमें 7 कोशिका और 8 क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। क्या होते हैं, 8 न्यूक्लियस। गिन करके देख लेते हैं, ऊपर के 3 एंटीपोडल और 2 सिनर्जिड, 3 और 2 5, और एक एग सेल मतलब कि 6, और एक सेंट्रल सेल होता है ये वाला, तो 7। तो 7 क्या हो गई, कोशिकाएं होंगी, और 8 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस यहाँ दिख रहे हैं और 3 ऊपर और 3 नीचे। तो इस तरीके से 8 क्या होते हैं, न्यूक्लियस। और इस तरीके से एक मेगास्पोर मदर सेल से एम्ब्रियो सेक का निर्माण होता है। और यही प्रोसेस क्या कहलाता है, मेगास्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। तो ये तो है कुछ अभ्यास के प्रश्न, इसको कमेंट कर में जरूर बताइएगा और खुद भी हल करिएगा। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है और यह प्रक्रिया कहाँ होती है, और मियोटिक या अर्धसूत्री विभाजन के बाद कितने मेगास्पोर बनते हैं और किस प्रकार के। तो कितने बनेंगे, 4 बनेंगे और अगुणित होगा। और फिर जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है उनसे क्या बनता है, मतलब कि कार्यात्मक मेगास्पोर है उनसे क्या बनता है। तो ये तो अभ्यास के प्रश्न है, इनको जरूर हल करिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।